हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, टीएस ग्रेवाल की टेक्स्ट बुक से पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 57 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे, जिसमें हम जर्नल एंट्री भी करना सीखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों चीज़ें हम सीखेंगे। और मेन जो होता है आपका रीवैल्यूएशन और कैपिटल, जिसमें आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कैपिटल अकाउंट में, वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगी। इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखना कि कैपिटल अकाउंट्स के अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे और रीवैल्यूएशन को आप कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट करना है, ये जब आप सीख जाओगे तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन का जो आंसर है लास्ट में बैलेंस शीट दोनों साइड्स मिल जाएंगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 58 रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। Following was the balance sheet of A and B who were sharing profit in the ratio of 2:1 as at 31st March 2023। लाइबिलिटी साइड आपको कैपिटल्स दी हुई हैं दोनों की, ए और बी की, और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। एसेट साइड में बिल्डिंग आपको दी है 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 17,500, स्टॉक 10,000, सन्ड्री डेटर्स 4,850 एंड कैश इन हैंड। नीचे आपको बोला है कि दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st of April 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। C was to bring 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm. Value of the stock and plant and machinery were to be reduced by 5%. A provision for doubtful debt was to be created in respect of sundry debtors rupees 375, and last one is building was to be appreciated by 10%। अब आपको इसमें बोला है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको एक तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है टू गिव इफेक्ट द अरेंजमेंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका दूसरा नाम क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जर्नल एंट्री पास करनी थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल और बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें हमें बनानी है। हम सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री से रिलेटेड जो भी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो रिलेटेड एंट्री होगी वो भी हम साथ के साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालते जाएंगे। सबसे पहली बात कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ में, सिंपल सी चीज़ मैंने पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट कराए हुए हैं आपको, लास्ट आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। हमें अगर किसी एसेट या लाइबिलिटी के ऊपर लॉस होता है तो हम इस साइड डालते हैं, और अगर इनकम होती है तो इस साइड डालते हैं। बस अब मैंने जो एंट्रीज थी नीचे नोट डाउन कर दिया, 1 by 1 हम रीड करते जाएंगे और उसको करते जाएंगे। सबसे पहली एंट्री क्या बोला है, C was to bring 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm। देखो C आया है 7,500, तो क्या लेकर आया, वो कैपिटल लेकर आया। उसका जब भी पार्टनर्स कैपिटल लाएगा, नया पार्टनर और गुडविल लाएगा, उसका रीवैल्यूएशन से कोई भी लिंक नहीं होता, उसका कैपिटल अकाउंट से होता है। हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है, तो पहली एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल और आपकी गुडविल लाने की एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी हमारी, आप यहाँ पे डेट भी डाल दोगे 2023, और 1 अप्रैल को उसने एडमिशन लिया था। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, कैश, आप बैंक भी लगा सकते हो यहाँ पर, कैश। अब देखो, हम वैसे ज़्यादातर क्या लगाते हैं आपके क्वेश्चन के अंदर, जो बैलेंस शीट हो, जब हमने क्वेश्चन रीड किया था बैलेंस शीट के अंदर क्या दिया हुआ था, कैश का बैलेंस दिया हुआ था, तो आप कैश यूज़ करोगे। अगर बैंक का बैलेंस दिया होता तो आप बैंक वर्ड यूज़ करोगे। अगर आपको दोनों दिए होते हैं तो आप कोई भी चॉइस है आपकी, आप उसी को यूज़ कर सकते हो। तो अब हमें कैश का दिया था तो मैंने कैश वर्ड यूज़ किया, कैश अकाउंट डेबिट। कौन आया नया पार्टनर, सी, क्या लेकर आया, 2C कैपिटल अकाउंट। अब बिजनेस में कैश आता है तो क्या होता है, वो डेबिट होता है, कैपिटल आती है तो क्रेडिट होती है। एंड 2, वो प्रीमियम भी कैसे लाया, कैश में लाया, तो यहां पर आ जाएगा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहां पर हम नरेशन लिख देंगे, capital and premium brings by new partner। अब अमाउंट लिखेंगे, सी कैपिटल कितनी लेकर आया, 7,500, तो कैपिटल वाले में आ जाएगा 7,500, और प्रीमियम भी उसी का ही है, एंड हिज कैपिटल, एंड 3,000 एज गुडविल, और 3,000 क्या लेकर आया, गुडविल आया। दोनों का टोटल कितना हुआ, 7 + 3 10,000। यहाँ कैश कितना आ गया हमारे पास, 7,500,
और 3000 प्रीमियम का, तो 10,500 आपके पास आपकी फर्म में टोटल कैश आ गया। अब हमने लास्ट पीछे जो हमने केसेस किए थे क्वेश्चंस में, जब भी नया पार्टनर प्रीमियम या गुडविल लेकर आता है अपने शेयर का, वो किसको दी जाती है? ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आपके इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स थे, ए और बी, और उनकी जो ओल्ड रेशियो थी वो आपकी थी 2:1। अब आपको जो नया पार्टनर आया था वो 1/4 शेयर के लिए आया था। हम जो प्रीमियम का अमाउंट होता है, ये जो प्रीमियम है ये नेक्स्ट एंट्री में ही क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। कौन सी रेशो में देंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई भी न्यू रेशो का या सेक्रीफाइसिंग शेयर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ ये बोलता है कि इतना पार्टनर इतने शेयर के लिए आया है, तो जो ओल्ड रेशो होती है वो इक्वल होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो के। जो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो होगी वो सेक्रीफाइसिंग रेशो की क्या होगी? इक्वल होगी। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? नेक्स्ट एंट्री में ये प्रीमियम वाला क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A capital and to B's capital account। क्लियर? अब यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं पहले। ये किसको दिया हमने? प्रीमियम डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कौन सी हुई? जो उनकी ओल्ड रेशो है। तो कितना अमाउंट है प्रीमियम का? 3000। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे? पहले 3000। अब इस 3000 को हम क्या करेंगे? इसको ए को दे देंगे और बी को दे देंगे। 3000 इंटू 2/3 और 3000 इंटू 1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3000 को जब 2/3 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको आ जाएगा 2000 और इसके शेयर में आ जाएगा 1000। अब हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा ये कंप्लीट होता है। अब मैं इसको आपको कैपिटल अकाउंट में भी साथ में करके दिखा सकती थी, बट मैं अभी नहीं कराऊंगी। कैपिटल अकाउंट्स के बहुत इजी स्टेप्स है, आप अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करके देखना। पहले नंबर पे ये वाला स्टेप, सेकेंड नंबर पे ये वाला, तो आपका कैपिटल अकाउंट बिल्कुल भी गलत नहीं बनेगा और ना ही आपको कोई जर्नल वगैरह की किसी भी अकाउंट बनाने की एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर टू में बोल रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी। मैंने पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। स्टॉक की वैल्यू और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस्ड बाय। मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले भी सिखाए हैं। देखो, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी का प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, कम हो गया। अब क्या वर्ड दिया है आपको? बाय वर्ड दिया है। जब बाय वर्ड दिया होता है तो जितनी परसेंटेज है उसका निकाल लो, ठीक है, और आपको उसका प्राइस कहाँ डालोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब हमारे स्टॉक और प्लांट दोनों क्या हैं? एसेट है। जब एसेट का प्राइस कम हो जाता है, जब एसेट का प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो आपको क्या होता है? लॉस होता है। तो आपको जर्नल एंट्री कैसे बनानी है मैंने पहले भी सिखाई है। जर्नल एंट्री बनाते टाइम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक होता है तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आपको एसेट या फिर मैं यहाँ पे रब कर दूंगी, आपको लिख देती हूँ, देखो फिर भी अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करना। अगर आपको एसेट या फिर लाइबिलिटी के ऊपर, इन दोनों में से अगर आपको किसी भी चीज़ पर लॉस होता है तो जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर इन्हीं दोनों के ऊपर आपको प्रॉफिट होता है किसी भी चीज़ में तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आप सिंपल सी ऐसी चीज़ कर सकते हो। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप एसेट को भी मान के कर सकते हो कि एसेट का प्राइस अगर कम हो रहा है तो पहले उसको क्रेडिट में डालो। नहीं, आप रिवैल्यूएशन बनाए, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो आप सिंपल सी चीज़ है, एसेट के ऊपर अगर मुझे लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और दोनों के ऊपर हो रहा है, स्टॉक और प्लांट के ऊपर, तो मैं दोनों केसेस में क्या करूंगी? पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब ये लॉस हो गया, क्योंकि लॉस हो गया रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया। अब जिसके ऊपर लॉस हो रहा है उसको अपोजिट में डाल दूंगी, स्टॉक के ऊपर और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2
स्टॉक अकाउंट एंड 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अमाउंट डालेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया था स्टॉक का प्राइस, जो हमने जब क्वेश्चन रीड किया था बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक का प्राइस हमें कितना दिया हुआ था, 10,000। बाय वर्ड है तो एज इट इज इसका 5% निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 10,000, इसका 5%, तो कितना हो गया 500, इसके ऊपर लॉस हो गया, प्लस अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट है ना क्योंकि स्टॉक 500। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है 17,500, तो अब इसके ऊपर निकाल लेते हैं 17,500 के ऊपर भी 5%। ऐसे 20 से 20 कट करो, 875, और यहाँ पर आ जाएगा 875। अब इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना टोटल लॉस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। अब मैं देखो मैंने क्या बताया था आपको, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी साथ के साथ बनाते जाएंगे ताकि हमें दोबारा से इसको ना देखना पड़े। अब मुझे क्या हुआ, दोनों क्या हुआ, अगर मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, स्टॉक और प्लांट के ऊपर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर मुझे मान लो जर्नल एंट्री नहीं बनाने के लिए आती है, मुझे डायरेक्ट रीवैल्यूएशन बनाना है, मुझे लॉस हो रहा है, तो लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, सबसे पहले लिखूंगी 2 स्टॉक अकाउंट, कितना आया था 500। उसके बाद किसके ऊपर लॉस हो रहा था, 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के ऊपर कितना लॉस हो रहा था, 875 का। अब हमारी आती है ये एंट्री कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एंट्री जो मेरी आती है सी वाली, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹375। प्रोविजन क्या होता है, देखो आपको सीधा अमाउंट दिया है 375 का, आपको प्रोविजन बनाना है किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। अब जो बैलेंस शीट में डेटर्स में हमें कोई परसेंटेज नहीं दी, तो सीधा हमें इतना प्रोविजन बनाना है, तो दैट मीन्स हमें इतने पैसे डेटर से कम मिलेंगे। तो मुझे मान लो किसी से पैसे जितने लेने हैं उतने मुझे कम मिलेंगे, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना आपको एग्जिट अमाउंट निकाल के दिया है। अब मुझे इसी की जर्नल एंट्री भी पास करनी है, तो मैं यहाँ पर एक इसकी नरेशन नहीं लिखी थी, पहले नरेशन लिखते हैं इसकी नरेशन क्या होगी, स्टॉक, या सीधा लिख सकते हो एसेट प्राइस डिक्रीज, स्टॉक एंड प्लांट डिक्रीज्ड या रिड्यूस्ड बाय 5%, ये यहाँ पर चली जाएगी। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, लॉस हो रहा है तो लॉस जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या बना था, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। एज इट इज हम क्या करेंगे, कितना अमाउंट था 375 रुपीज का। अब यहां पे नरेशन लिख देंगे, यहां लिखेंगे क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब नेक्स्ट एंट्री जो हमारी लास्ट वाली है, इसमें क्या बोल रहा है, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। एप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाना। अब बिल्डिंग क्या हो रही है हमारी, बिल्डिंग क्या है हमारी, एसेट। अभी मैंने पहले भी बताया था रिवैल्यूएशन, अब बिल्डिंग की जब प्राइस, एसेट का प्राइस जब बढ़ता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट जब होता है तो रिवैल्यूएशन जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब हमें क्रेडिट का पता चल गया, तो पहले हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट डाल देंगे, 2 रिवैल्यूएशन। अब किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, मुझे बिल्डिंग के ऊपर हो रहा है, तो बिल्डिंग को क्या करूंगी मैं, डेबिट कर दूंगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब देखो कितना बिल्डिंग का प्राइस कितना था बैलेंस शीट में, 25,000। बाय वर्ड है तो एज इट इज 10% निकाल के डाल देंगे, तो कितना प्राइस हो जाएगा 25,000 का 10%, 25,000 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा, 25
500। अब सेम एज इट इज ही मैं क्या करूंगी, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, हम रिवैल्यूएशन भी साथ के साथ बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर डाल देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 2500। अब यहाँ पे नरेशन लिखते हैं, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब देखो, जब अब हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई, बी, सी और डी ये तीनों हमारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड थी। अब हम क्या करते हैं, जब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है तो लास्ट में हमारा प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है। अगर देखो आपकी क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है, ये साइड हमारी क्या है 2500 है। अगर आप इस साइड का टोटल करते हो तो इस साइड का टोटल क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इस साइड का जब हम टोटल करेंगे वो 1750 आएगा। अब हम क्या दोनों साइड का टोटल क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यहाँ पर कितना आ गया 2500, और मुझे यहाँ पर भी क्या करना है, सेम 2500 करना है। तो इधर बैलेंस बच जाएगा, इधर जो बैलेंस बचेगा 2500 में से अगर आप इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या आएगा, 750 आएगा। तो ये जो होता है ये प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। देखो इस साइड जब आएगा, क्योंकि इनकम मोर देन है एक्सपेंसेस से लॉसेस से ज्यादा, तो इधर जो आता है वो प्रॉफिट आता है। अगर ये वाली साइड ज्यादा होती, ये कम होती, तो क्या होता, लॉस आता। चाहे प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी। कौन सी रेशो में, 750 को आप 2:1 में आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 500, और इधर आ जाएगा 250। क्लियर, ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसकी हमें जर्नल एंट्री हमें पास करनी है सारी, तो मैं क्या करूंगी, अब रिवैल्यूएशन में जब भी प्रॉफिट होता है, अब प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, तो प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, हमें पता है कि प्रॉफिट है, बट अब प्रॉफिट ट्रांसफर किसको हो रहा है, पार्टनर्स को हो रहा है। किस साइड हो रहा है रिवैल्यूएशन के, देखो डेबिट साइड में हो रहा है ना, प्रॉफिट किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। देखो इस एंट्री को कैसे करना है, आप माइंड में कैसे रख सकते हो। देखो जब भी कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, पार्टनर्स को चीज देनी है। अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट दे रहे हो तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, अगर पार्टनर्स को लॉस दे रहे हो तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। अब हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रहे हैं ना पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन लिखेंगे, नरेशन में लिखोगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। कौन सी रेशो होनी चाहिए, ओल्ड रेशो। कितना कितना आया था, इसको 500 और इसका 250, और टोटल कितना हो गया 750। अब यहाँ पर मेरी जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट होती हैं, रिवैल्यूएशन भी कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे पहले कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। टीवी अब हमारा देखो, अब हमने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैंने इसके लिए आपको देखो बार बार बुक ना खोलनी पड़ी, मैंने बैलेंस शीट जो पहले हमें बुक में दी हुई है वो भी बना दी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने जर्नल एंट्री के साथ बनाया था, अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊंगी। अब कैपिटल अकाउंट को मैं स्टेप्स के अकॉर्डिंग करूंगी, आपको स्टेप्स नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेप करना है, सेकंड पे कौन सा करना है, वो आपको नोट डाउन करने हैं। जो स्किप होगा उसको आपने नोटबुक में उसमें नहीं लिखना है। ठीक है, देखो हम जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने डेट का कॉलम बनाना भूल गई हूँ, तो आप एक यहाँ पर डेट का कॉलम भी बना लेना। ठीक है, नहीं तो इतना जरूरी नहीं है आपको डेट का कॉलम बनाना। देखो सबसे पहले हमारे जो स्टेप्स होते हैं, नंबर 1, ठीक है, जब भी हम कैपिटल बनाएं, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब क्रेडिट साइड, ये कौन सी साइड होती है, डेबिट, और ये कौन सी साइड होती है, क्रेडिट। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो आपके पार्टनर्स पहले थे ए और बी, उनका बैलेंस ट्रांसफर करोगे बैलेंस शीट से। कहाँ से लोगे, बैलेंस शीट से। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर
बाय बैलेंस BD। ये नंबर 1 स्टेप होगा। कैसे लिखोगे? जो आपको बैलेंस शीट में बैलेंस दिया होगा, देखो ये लेफ्ट साइड में दिया है, ये लेफ्ट है ना, आपने सिर्फ कैपिटल कौन सा बनाओगे, सिर्फ क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है, कुछ नहीं होता है। नंबर 1 लेफ्ट है ना, तो ये राइट साइड में ऐसे क्रॉस ट्रांसफरिंग करोगे। क्या करोगे? क्रॉस ट्रांसफरिंग। नंबर 1 ये बैलेंस है, इधर लेफ्ट है तो ये राइट में, तो कितना है? ए का कितना है? 15,000 और बी का कितना है? 10,000। सी अभी आया नहीं है। पहला स्टेप पुराने पार्टनर्स का। सेकेंड स्टेप क्या होता है, मैं लिखवा रही हूं आपको, लेकिन अभी इसमें है नहीं। सेकेंड स्टेप जो होता है हमारा, वो हमारा होता है ट्रांसफर करने का। हमें बैलेंस शीट के अंदर ना, जो हमने टॉपिक किया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसमें जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट प्रोविजन, जो इसके अंदर दिए होते हैं, कुछ इस साइड होता है और कुछ इस साइड होता है। अगर आपको इस साइड दिया है तो इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, अगर इस साइड दिया है तो इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा कोई भी कुछ भी नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगी, लेकिन आपको भी नहीं लिखना है, मैं आपको याद लर्न करने का तरीका बता रही हूँ कि आपको स्टेप के अकॉर्डिंग कैपिटल बनाना है। आपके माइंड में याद रहेगा तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पे अभी कुछ भी जनरल रिजर्व वगैरह, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कुछ भी नहीं है कि मैं इसके क्रॉस ट्रांसफर करूँ। 2 यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि दोनों साइड ऑप्शन हो सकते हैं इसके। तो ये वाला अभी नहीं है तो हम इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। नंबर 3 पे हम आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। किस पे आते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम देखेंगे कि आपका किस साइड हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट है, तो ये किधर जाएगा कैपिटल अकाउंट में? राइट साइड में। किस साइड जाएगा? राइट साइड में। लेफ्ट है ना, तो राइट साइड ये वाली होगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आया था? 500 और 250, तो यहाँ पर लिखूंगी 500 और 250। सी का कोई रोल नहीं है। ये नंबर 3 स्टेप। ये इस साइड भी आ सकता है, ये इस साइड भी आ सकता है। देखो वो हमें डिपेंड करता है कि कौन सी साइड है। इधर लेफ्ट था तो राइट में आया, अगर राइट होता तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता। नंबर 4 स्टेप। नंबर 4 पे आपको क्या लिखना है? आपको नंबर 4 पे लिखना है नए पार्टनर का एडमिशन होगा। कौन से नंबर पे होगा? नंबर 4 पे। नंबर 4 पे जब नया पार्टनर क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा। पहले किसकी एंट्री करेंगे हम? कैपिटल लाने की। कैपिटल किस में लाता है? वो कैश में लाता है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। नए पार्टनर के कॉलम में कितनी कैपिटल लेकर आया था वो? हमने जब हमने क्वेश्चन किया था कितनी कैपिटल आया था? 7500 रुपीज की। ये हमारा नंबर 4 स्टेप। नंबर 5 स्टेप। नंबर 5 पे हम क्या करेंगे? ये कैपिटल के साथ प्रीमियम लेकर आएगा। देखो अगर वो कैश में लेकर आता है प्रीमियम, तो आप यहाँ पर लिखते हो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कैश में नहीं लाता है तो उसका नाम आ जाता है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने जब जर्नल एंट्री करी थी तो वो कैश में लाया था, तो हम क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कैश में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट किस लिए होता है? वो कैश के लिए होता है। कितना लेकर आया था? 3000 लाया था। हमने जर्नल एंट्री में किया था ना, 3000 को इन दोनों को कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में हमने बांटा था। तो हमने क्या किया था? इसको कितना आया था? 2000 और इसका आया था 1000। कौन सी रेशो में बांटा हमने? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। 2:1 में 3000 की प्रीमियम लेकर आया था, हमने उसको डिवाइड कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही थी। ये नंबर 5 है। अगर हमें अब नंबर 5 इससे 6 भी आ सकता है। अगर ये प्रीमियम का अमाउंट विड्रॉ करते हैं, ये केस नहीं है तो इसको हम स्किप कर देंगे। अभी नंबर 6 जो होता है वो एडजस्टमेंट का केस होता है, एडजस्टमेंट का स्टेप होता है, बट अभी हम उस वाले टॉपिक तक पहुंचे नहीं है। अभी आपको विदाउट एडजस्टमेंट जो हमारी होती है उसके तक हमारे कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं। अगर इन बिटवीन कुछ और एक ऐसी एंट्री आती है जो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, वो हमें इन्फॉर्मेशन में होगी, वो हम साथ के साथ कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। ठीक है, अब हमारा कुछ भी नहीं है, ये हमारा सारा हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये जितना भी है इन तीनों के बैलेंस मिलाएंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, नए पार्टनर का जो होता है, नया पार्टनर जैसे सी आया, उसके कॉलम में क्या होगा? जितना अमाउंट वो कैपिटल आता है ना, सिर्फ उसके अलावा एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में कैपिटल अकाउंट में उसके अलावा लेफ्ट और राइट में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है। जितनी वो कैपिटल लाता है ना, वही उसका CD होगा। अब हम क्या करेंगे? इस साइड का तीनों का टोटल करेंगे। देखो इस साइड का टोटल करते हैं। इसका तो आ गया 7500, इसका देखो 10 + 1 11,250, इसका 15 + 2 17,500। अब इनमें से इस साइड तो कुछ भी नहीं है,
इस साइड तो कुछ भी नहीं है। अगर इस साइड कुछ होता तो इनमें से आप माइनस करके यहाँ पर क्या आ जाता, टू बैलेंस सी डी। ये हमारा देखो बैलेंस बी डी से स्टार्ट होता है और बैलेंस सी डी पे क्या होगा, खत्म होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी। अब हम क्या करेंगे, टू बैलेंस सी डी यही का यही आ जाएगा, इसका आ जाएगा 17,500, इसका 11,250 और इसका आ जाएगा 7,500। अब दोनों साइड के बैलेंस बराबर हो जाएंगे, यही का यही आ जाएगा। अब हम कैपिटल अकाउंट और इस बैलेंस शीट, जब हम अब हमारा लास्ट क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट। मैं यहाँ पर बना के दिखाऊंगी आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए आपके पास बहुत इजी होती है बैलेंस शीट बनानी। बैलेंस शीट के लिए आपको रिवैल्यूएशन, ये पहले वाली बैलेंस शीट एडमिशन से पहले वाली और कैपिटल अकाउंट तीनों होने चाहिए, तो आप एकदम इजीली आप बैलेंस शीट बना सकते हो। अब मैं कैसे बनाऊंगी, मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कैसे बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है ईजी वे में। अब देखो आपको क्या करना है, देखो जैसे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट है और जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसके साथ हम बैलेंस शीट की शुरुआत करेंगे, न्यू वाली बैलेंस शीट। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। एज ऑन आप डेट पूरा स्ट्रक्चर बना लेना, लिख लेना, ठीक है। देखो बैलेंस शीट हम पुरानी बैलेंस शीट को रिवैल्यूएशन को देखकर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग बैलेंस शीट की कौन सी साइड में है, राइट साइड में। अब रिवैल्यूएशन में इसकी मैचिंग करोगे, किसकी मैचिंग करोगे, जो जो चीजें आपको दी हैं उसकी रिवैल्यूएशन से मैचिंग करते जाओगे और निशान लगाते जाओगे। बिल्डिंग राइट साइड है, अब रिवैल्यूएशन में देखोगे किस साइड है, राइट साइड में ही है। तो अगर सेम साइड मैच होती है, अगर आपकी रिवैल्यूएशन से और बैलेंस शीट की सेम साइड मैच होती है, तो आप दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और अगर सेम साइड मैच नहीं होती, अपोजिट हो जाता है, तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। सेम साइड तो प्लस ज्वाइन करना है, अगर डिफरेंट अपोजिट है तो उसको अपोजिट कर दो, मतलब माइनस कर दो। अब बिल्डिंग की क्या है, सेम साइड है, बिल्डिंग यहाँ पर भी राइट साइड में है और रिवैल्यूएशन में भी कहाँ पे है, राइट साइड में है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि साइड क्या हो गई, सेम हो गई। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है, 25,000 है और ये 2,500 है, दोनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। मैं यहाँ लिख के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, 25,000 प्लस 2,500 तो कितना आ जाएगा, 27,500। नेक्स्ट एंट्री, इसकी मैचिंग हो गई, इसको आप टिक करते जाओ ताकि आपकी कोई आइटम बाद में अगर छूट भी जाती है तो हम उसको फिर से सेम साइड में हम लिखते हैं, इसीलिए मैं टिक कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है प्लांट। नेक्स्ट क्या आता है, प्लांट। प्लांट की साइड क्या है, राइट साइड है। रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। अपोजिट हो गया तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लांट। प्लांट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 17,500 में से कितना माइनस कर देंगे, 875 रुपीज। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 16,625 रुपीज। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टॉक। स्टॉक कितना है, 10,000। स्टॉक की राइट साइड है और इधर क्या है, स्टॉक की लेफ्ट साइड है। स्टॉक की लेफ्ट साइड अपोजिट हो गया तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टॉक कितना है, स्टॉक 10,000 माइनस कर देंगे कितना, 500 तो कितना आ जाएगा, 9,500। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसकी भी हो गई। अब आता है डेटर। डेटर कितना है, 4,850। डेटर का क्या है, प्रोविजन है, ठीक है, प्रोविजन। ये भी क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना, प्रोविजन। डेटर प्रोविजन अगर लेफ्ट साइड में है तो प्रोविजन क्या होता है, माइनस होता है। तो आप क्या करोगे, इसमें भी यहां लिखेंगे डेटर्स कितने हैं, 4,850। 4,850 और इसमें से प्रोविजन कितना है, 375। अब इसको आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4,475 रुपीज। इसकी भी मैचिंग हो गई। अब आता है कैश, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कैश कैसे करोगे, कैश की भी हम सेम जाएंगे। कैश, कैश की देखो राइट साइड में पड़ा है 600, तो हम क्या करेंगे, 600 पहले लिख लेते हैं।
आप देखो रीवैल्यूएशन में कहीं पर कैश नहीं है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट कैपिटल में आ जाएंगे। कैपिटल में देखो कहीं पर कैश है, ये रहा, राइट साइड है ना, ये भी सेम साइड, इसी के नीचे है ना राइट साइड। अगर सेम साइड होती है तो प्लस कितना कैश 7500 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी क्या होता है, कैश का ही पार्ट होता है, क्योंकि वो कैश में लेकर आता है। दोनों को क्या कर दोगे, प्लस 3000, इसको भी क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो कितना आ जाएगा ये वाला 11,100। 11,100। अब हम क्या आते हैं, देखो इस साइड आते हैं कैपिटल। कैपिटल जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये नीचे जो CD आते हैं वही एज इट इज आ जाता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, कैपिटल्स, ए की, बी की और सी की। ए की कितनी आई है, ये वाले बैलेंस CD लिखने हैं आपको 17,500, और बी का कितना आया 11,250, और सी का कितना है 7,500। अब इन तीनों का टोटल कर देंगे, तीनों का टोटल करके आप लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा 36,250। नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिटर्स 32,950। पूरे इसमें देखो सबकी मैचिंग हो गई है, तो यहाँ पर कुछ भी अभी इसके साथ क्रेडिटर्स का रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं है, तो आप एज इट इज लिख दोगे। क्रेडिटर्स कितने हैं 32,950। अब और कुछ भी नहीं बचा, बैलेंस शीट में आप चेक करोगे, बैलेंस शीट में किसी के साथ कोई भी मैचिंग नहीं बची। ये प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था, प्रॉफिट आपका बैलेंस शीट में नहीं जाता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल करोगे। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन पूरा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कहीं से कुछ नहीं आता, टोटल मैच नहीं होता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर आप इस साइड का टोटल करते हो तो क्या आता है 69,200, और इस साइड अगर करते हो तो इसका भी आपका टोटल क्या आता है 69,200। आप खुद करोगे, चेक करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका भी यही सेम आया। अगर आपको, मैंने देखो आपको अपने इजी ट्रिक सारी बता दी हैं कि आपको रिवैल्यूएशन के लिए जर्नल एंट्री कब कैसे पास करनी है, तो उसमें आपको क्या रूल फॉलो करना है, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग, अभी हम जब आगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी आएंगे तो भी आपको मैं स्टेप्स में ही कराऊंगी। तो आपको स्टेप्स से अगर आप फॉलो करके करते हो, आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन सारी डन होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन कहीं पे भी मतलब इनकरेक्ट नहीं आएगा। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी कोई पर भी पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट पूरा कंप्लीट से सॉल्व करके आपको बता दूंगी।